यद्यपि तीनों ने पानी नहीं पिया, लेकिन दो ने पानी ना पी करके अपना नाम इतिहास में अमर कर गए। ध्यान रहे, मैं सिर्फ मेरी आवश्यकताओं को देखूं, दूसरे को ना देखूं, और मैं अपने समान दूसरे को मान करके अपने साथ साथ दूसरे की आवश्यकता का भी ध्यान रख सकूं, ऐसी भावना कर सकूं कि जो मैं चाहता हूं वही दूसरा भी चाहता है, दूसरे को भी मिले। आत्मवत् सर्वभूतेषु, वे तीर्थंकर भगवान, बनने वाले तीर्थंकर अपनी आत्मा के समान दूसरों को भी मानते हैं। और मैं भी भगवान बनूं, संसार का प्राणी मात्र भगवान बने। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य की खोज में इस संस्मरण को लिखा। गांधी जी लिखते हैं कि मैं इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ। उसके आगे लिखते हैं कि पानी से भी आवश्यक यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई वस्तु होती है, वो होती है सांस लेने के लिए हवा। गांधी जी लिखते हैं अगर कभी ऐसा हो कि हम बहुत सारे साथियों के साथ एक कमरे में बंद हो और मात्र उस कमरे में एक ऐसा छोटा सा छिद्र हो जिस छिद्र में से मात्र एक व्यक्ति सांस ले सकता है, दूसरा नहीं, उस समय मैं सांस लेने के लिए अपने साथी को आगे कर दूंगा और मैं पीछे हो जाऊंगा कि पहले तू सांस लेकर के जीवित रह जाए। ध्यान रखना, ये घटनाएं, ये भावनाएं हमारे हृदय को झकझोरती हैं। बहुत दुर्लभ है आज के समय में, ये सब बहुत कठिन है। आज के समय तो हर व्यक्ति दूसरे के सिर के ऊपर पैर रख करके चलना चाहता है। कौन किसको हाथ पकड़ के अपने साथ में चलाना चाहता है? हर व्यक्ति चाहता है दूसरे के सिर पे पैर रख करके मैं चलूं। इसीलिए तो आज के समय में कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता नहीं, कोई होता नहीं। किसी के बारे में अच्छा सोचना बहुत दुर्लभ है। हम किसी को अपने साथ हाथ पकड़ के ले जाने की बात सोचें। जो आत्मा ऐसा सोचती है कि जब सबकी आत्मा एक जैसी है, मैं भगवान बनो, तो हे भगवान मैं अकेला भगवान ना बनो, सारी दुनिया भगवान बने। क्योंकि भगवत्ता सबकी स्वतंत्र है। ये हिंदू धर्म नहीं है कि हिंदू धर्म में कहते हैं कि जब विश्वामित्र साधना कर रहे थे तो इंद्र का आसन कंपायमान हो गया। ब्रह्मा जी साधना कर रहे थे तो इंद्र का आसन कंपायमान हो गया कि अरे अगर इनकी साधना सफल हो गई और ये आ गए तो हमारी सीट छिन जाएगी और हमारी सीट पे आकर के ये बैठ जाएंगे। नहीं, ये जैन दर्शन है। सिद्धालय में सबकी सीटें स्वतंत्र हैं, किसी की सीट छिनती नहीं है। किसी की सीट नहीं छिनेगी, चिंता मत करो। हमारी आत्मा के लिए अलग स्थान है, आपकी आत्मा के लिए अलग स्थान है। कोई किसी के लिए बाधक बनता नहीं है। सबका स्वतंत्र सिद्धत्व है, सबके स्वतंत्र अनंत गुण हैं। यहाँ पर कोई किसी का बाधक नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में वही भगवान होता है जो सबके कल्याण की भावना रखना। सबके समान अपने आप को समझो, सबके कल्याण का भावना भाव, सबके बारे में अच्छा सोचो, सबके जीवन की सुख शांति समृद्धि की प्रार्थना करो। तो किसी के जीवन में सुख शांति समृद्धि हो ना हो, आपके जीवन में जरूर हो जाएगी।
शांति सागर जी महाराज के विषय में आता है। खेत में काम करते थे जब शांति सागर जी महाराज, है ना, तो उनके अगल बगल वाले जितने भी खेत वाले थे ना, तो वे सब अपने पक्षियों को भगाते थे और शांति सागर जी महाराज शांति से बैठे रहते थे। उनको लगता था मेरे चलने से, मेरे बातें करने से कहीं मेरे खेत के पक्षी भाग ना जाए और मैं इनके भोजन में अंतराय ना बन जाऊं। हाँ, और वो पक्षियों से कहते थे कि दूसरे के खेतों के पक्षी भी उड़ उड़ के मेरे खेत में आ जाओ। क्यों? कहते थे मेरे भाग्य में जितना होगा उसको कोई ले नहीं सकता, फिर मैं इनको खाने से क्यों रोकूं? और तो और पक्षी अनाज भी खाएं और उसके बाद में शांति सागर जी महाराज तो पानी और भर के रख देते थे। भोजन कर लिया, अब पानी और पी लो, प्यास भी बुझ जाए, है ना, और टप में पानी भर भर के जगह जगह खेत में रख देते थे, पानी भी पी लो। और परिणाम क्या होता था? जितनी फसल दूसरे के खेतों में होती थी उससे 1.5 गुनी फसल शांति सागर जी महाराज के खेतों में हुआ करती थी। ये पुण्य का प्रताप। हाँ, हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे तो हमारा अपने आप अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ इस संसार में जो भी मिलता है कारण से कार्य की सिद्धि होती है, पुण्य पाप से अच्छा अच्छा मिलता है। अच्छी भावना भाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा अच्छा होगा। तो ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना कि मेरा भी कल्याण हो और मेरे साथ साथ संसार के संपूर्ण जीवों का कल्याण हो। हे महाराज श्रेणिक, ऐसी दर्शन विशुद्धि भावना जो भाता है उसके लिए तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, यूं तो दर्शन विशुद्धि भावना केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में भाई जाती है, तो वह तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होती है। क्योंकि हम लोग इतने पुण्यात्मा नहीं हैं कि केवली और शुद्ध केवली का पादमूल हमें मिल सके, लेकिन अगर भगवान का पादमूल भी मिला है, गुरुजनों का पादमूल में मिला है, फिर भी हम अगर 16 कारण भावना भाएंगे तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, आज की भावना कल केवली और शुद्ध केवली के पादमूल में दर्शन विशुद्धि भावना से तीर्थंकर प्रकृति बंध के बंध का निमित्त हो सकती है। इसलिए भादों का महीना चल रहा है ना, 16 कारण चल रहे हैं। दर्शन विशुद्धि भावना भाए, यह दर्शन विशुद्धि भावना 100 पर के कल्याण का निमित्त बनेगी, तुम्हारे निर्वाण का कारण बनेगी। भव्यात्माओं, काल चक्र निरंतर चल रहा है। चलती हुई गाड़ी रुक सकती है, राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री की गाड़ी ही क्यों ना हो, वह भी रुक जाती है, एम्बुलेंस भी रुक जाती है, ट्रेन भी सिग्नल को पाकर के रुक जाती है, एरोप्लेन भी रुक जाता है, चलती हुई घड़ी भी रुक जाती है, लेकिन चलता हुआ काल चक्र रुकता नहीं। जैसे पहाड़ से नदी बह रही है और नदी बहती है, बहते बहते लौट करके वापस पर्वत के ऊपर नहीं जाती। जो पानी एक बार ऊपर से नीचे चला गया, यानी कि चला गया, अब नया पानी आएगा, पुराना पानी नहीं आएगा। तो आज का दिन गुजर गया, 7 बजे से 8 बजे तक का 1 घंटा गुजर गया, फिर 8 से 9, 9 से 10 तो आएगा, लेकिन 7 से 8 वापस नहीं आएगा। जो दिन गुजर गया वो वापस नहीं आएगा, जो महीना गुजर
वापस नहीं आएगा। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। गतिशील करो चरणों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर श्वास सार्थक कर डालो तुम, श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं है। श्वासों पर पल भर का भी विश्वास नहीं। ध्यान रखना, आयु कर्म की जो श्वास हम एक बार ले लेते हैं, जो नाड़ी धड़क गई और जो आयु कर्म खिर गया, वह आयु कर्म पुनः नहीं खिरेगा, वह आयु कर्म नया हो जाएगा। तो काल चक्र निरंतर चल रहा है, जीवन की घड़ियां निरंतर बीत रही हैं। एक एक दिन गुजरता है और मेरी उम्र में से कट करके एक दिन कम हो जाता है। और जब एक वर्ष पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं कि मेरी वर्षगांठ है। काहे की वर्षगांठ है भैया? तेरे जीवन की आयु के वर्षों की गांठ में से एक वर्ष गांठ की चली गई और तू खुश हो रहा है कि मेरी वर्षगांठ है, मैं 80 साल का हो गया। अरे एक बार इतना तो विचार करो, 80 साल के इतने लंबे जीवन में तुमने कौन सा अच्छा काम किया है? कहा है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा। एक दिन प्रवचन कर रहे थे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। किसके लिए? अशुभ के लिए कि शुभ के लिए? एक आदमी प्रवचन सुन के गया और दूसरे दिन हाथ पांव में पट्टा बांध करके आ गया। मैंने पूछा भाई क्या हुआ? बोले ये तो सब प्रवचन का चमत्कार है। प्रवचन में तो मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं कि हाथ पांव में पट्टा बन जाए। बोले हुआ क्या? बोले आपने ही तो प्रवचन में कहा था माता जी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो मैंने कहा इसमें हाथ पांव में पट्टा बनने की क्या बात है? तो बोला मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि अपने अफसर को मारना है और हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आपने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं प्रवचन में गया और अफसर के 2-4 चांटे लगाए, सो उसके चपराजी से मुझे उठा करके इतना मारा कि हाथ पांव में पट्टा बन गया। ध्यान रखना, अगर अशुभ करना हो तो आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। जल्दी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना है बरसों। अशुभ करना हो तो आज करना हो सो कल पे टाल देना, कल करना हो सो परसों पे टाल देना, परसों करना हो तो सो और आगे पे टाल देना। लेकिन अगर शुभ करना हो तो शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम करने के भाव मन में बने तुरंत कर डालना। कल की मत सोचना, क्योंकि कल को पता नहीं कैसे परिणाम बन गए, बिगड़ गए। ध्यान रखना, मन और पानी दोनों की गति एक जैसी होती है। खुला छोड़ दो पानी को, कहां जाएगा? जहां ढलान होगी। और खुला छोड़ दो मन को, कहां जाएगा? जहां ढलान, नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं उठेगा। पानी अपने आप नीचे की ओर चला जाता है, मन अपने आप पापों में चला जाता है। और पानी को ऊपर ले जाना हो तो सिर पे गुंडी रखो और 10 मंजिल ऊपर चढ़ाओ, पूरी कमर अकड़ जाएगी। पानी को ऊपर जो ले जा रहा है,
मन को ऊपर ले जाना हो तो भगवान की पूजा करने बैठेगा तो लगेगा कमर अकड़ी जा रही है। ध्यान रखना। पानी को ऊपर ले जाना है तो मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे ही मन को ऊपर ले जाना है तो मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी। शराब पीने का प्रशिक्षण कहीं दिया नहीं जाता है। बच्चों को गुटखा खिलाने के लिए, सिखाने के लिए कोई टीचर नहीं लगाना पड़ते हैं। जुआ खेलने के लिए कहीं कोई क्लासेस, कोचिंग नहीं लगाई जाती है। गलत काम करना अपने आप इंसान सीख जाता है, अनादि के संस्कार हैं। और सही काम करने के लिए 10 बार पढ़ाना पड़ता है, 10 बार सिखाना पड़ता है, फिर भी सफलता मिल जाएगी इस बात की कोई गारंटी। असोले वाले 100 लोग हो और 16 वाला एक आदमी हो। असोले वाले 100 हो, 16 वाला एक हो, तो असोला वाला कभी 16 वाला नहीं हो पाएगा। और यदि 16 वाले 100 हो और असोला वाला एक हो तो असोले वाला 16 वाले 100 को असोला का कर देगा। और 100 सोले वाले हो, एक असोला वाला हो, तो 100 सोले वाले लोग मिलकर के एक असोले वाले को 16 वाला नहीं कर पाएगा। यही गणित है। एक व्यसनी व्यक्ति 100 सज्जनों को व्यसनी बनाने की क्षमता रखता है और 100 सज्जन मिलकर के एक व्यसनी को सज्जन बनाने की क्षमता का कोई गारंटी नहीं। यहाँ अशुद्धियां ज्यादा फैलती हैं, सहजता से फैलती हैं, और शुद्धि होने में बहुत मेहनत है, मशक्कत है। उसके बाद में भी सफलता की कोई गारंटी नहीं। तो मन और पानी नीचे की ओर जाता है, तो मन को, पानी को ऊपर ले जाने के लिए यंत्र की जरूरत होती है, और मन को ऊपर ले जाने के लिए मंत्र की जरूरत है।